अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी से हमारी यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें और सतर्क रहें। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है राजस्थान से है। राजस्थान में जो इलेक्शन का दौर है और चारों तरफ यही शोर है कि राजस्थान में इलेक्शन का दौर है, चारों तरफ यही शोर है। कहीं पर कोई नेता, कहीं पर कोई नेता, कहीं पर कोई नेता है और सबका यही दौर है, सबका सिलसिला है। अपने अपने प्रचार प्रसार के लिए लोग एक दूसरे के पास जा रहे हैं और अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो मेन टॉपिक है, वो हमारा मुद्दा ये है कि आप आए दिन जो बीजेपी नेताओं की बदजुबानी को देख रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं से ऐसी खबर राजस्थान के अंदर से आती है कि जो बीजेपी के नेता बदजुबानी करते हैं और बदकलामी करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि तिजारे के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के एक नेता ने मस्जिद, मदरसे और गुरुद्वारों को नासूर बता दिया था और ये कहा था कि बाबा बालकनाथ को कामयाब करें और बाबा बालकनाथ को कामयाब करें। ये जो मस्जिद, मदरसे और गुरुद्वारे जो नासूर बन चुके हैं, इनको हटाने का काम करें। इसीलिए बाबा को जिताएं और इनको हटाने का काम करेंगे। बाबा को यदि आप कामयाब करेंगे तो इन मस्जिद, मदरसे और गुरुद्वारों को जो नासूर बन चुके हैं, इनको हटाने का हम काम करेंगे। तो फिर जब सिख समाज सड़कों पर आया, अपना प्रोटेस्ट किया, विरोध प्रदर्शन किया, तब उस बीजेपी के नेता ने सिख भाइयों से तो माफ़ी मांग ली थी, लेकिन मुसलमानों के जख्मों पर जो है नमक रगड़ते रहे और बार बार यही कहते रहे। अपने लेटर में भी यही कहा, अपने जो सोशल मीडिया पर उन्होंने बयान डाला था उसमें भी यही कहा कि मैं मस्जिद और मदरसों की कहना चाह रहा था, लेकिन गुरुद्वारा गलती से निकल गया। आप इनकी मानसिकता तो देख सकते हैं, उनके जवान पर और जो उनके दिल में थी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके लिए नफ़रत थी, मुसलमानों के प्रति उनके अंदर नफ़रत थी, उन्होंने जाहिर कर दी। क्योंकि सरदार भाइयों ने, सिख भाइयों ने तो अपना विरोध प्रदर्शन किया और सरदार भाइयों का सिख भाइयों के जूते से उनको डर लगा तो सरदार भाइयों से उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन मुसलमानों के जख्मों पर बार बार नमक रगड़ते रहे और ये कहते रहे कि मैं तो मस्जिद और मदरसों की कह रहा था। आखिर ये देश में चल क्या रहा है? अब फ़िलहाल में कामा क्षेत्र के अंदर एक सभा में नौकचम चौधरी, जो पुनाने से पिछली बार चुनाव लड़ी थी, किसी कारण से हार गई थी, लेकिन अब बीजेपी पार्टी ने उनको टिकट देकर के कामा से प्रत्याशी चुना है और उनको मैदान में उतारा है। उन्होंने भी ऐसे ही बदकलामी और बदजुबानी की, जिस पर उन्होंने बाद में माफ़ी मांग ली। ये बीजेपी पार्टी में जितने लोग हैं माफ़ी वीर हैं और ये गलती कर कर के नहीं माफ़ी मांग लेते हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? इसीलिए मेरी राजस्थान के लोगों से ये अपील है, यदि आप राजस्थान को सेफ और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों को जो है वोट ना दें। और हमारी यही अपील है कि किसी सच्चे और अच्छे इंसान को आप नेता बनाएं, अपना रहबर बनाएं, जो आपकी 36 बिरादरी की बातों को विधानसभा के अंदर उठाए और आपके जो क्षेत्र के अंदर काम काज कराए, विकास कराए, ना कि आपको बेवकूफ़ बना करके हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझा करके रखे और जो है राज्य का, अपने इलाके का बेड़ा गर्क करे। ऐसे लोगों को ना चुनें। आप लोग जागरूक होइए, सावधान होइए। ऐसे लोगों से क्या माफ़ी मांगने से इन लोगों का पाप धुल जाएगा? इन लोगों के अंदर जितनी नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़ है वो कभी कम नहीं होगी। इसीलिए हम आपसे ये अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को ना जिता करके किसी सही इंसान को जिताए, जो आपके और 36 बिरादरी के मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर बात रखे, आपके विकास कार्यों को कराए, ना कि ऐसे लोगों को जो आपको इस्तेमाल करते आ रहे हैं और 50 साल से आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पर और रोज़गार के नाम पर किसी भी एक भी पॉइंट पर आज तक वो खरे नहीं उतरे। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना होगा और ऐसे इंसान को बनाना होगा जो आपके पढ़े लिखे हों। आपके अंदर, आपके बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं और जिनकी सोच अच्छी है। ऐसे लोगों को मौका दें, ना कि ऐसे लोगों को जो आपके पहले राज्य में, इलाके में रह चुके हैं, जिन्होंने विकास कार्य कुछ भी नहीं किया और शिक्षा को लेकर के कुछ भी नहीं किया। तो आप लोगों से हमारी यही अपील है कि आप अपने राजस्थान को बचाना चाहते हैं, आप अपने राजस्थान को नफ़रत की आग में झोंकना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे इंसान को जिताएं जिससे कि ऐसा खतरा ना हो कि जो जैसे बीजेपी के नेता आए दिन बदकलामी और बदजुबानी कर रहे हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। आए दिन बदजुबानी और बदकलामी करके फिर माफ़ी मांग करके आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। आखिर ये कब तक चलता है? आप लोगों को सभी को मालूम है कि मणिपुर किस तरह से जला और आज तक भी जल रहा है। मणिपुर जाने के लिए इनके पास कोई समय नहीं है,
लेकिन चुनाव प्रचार के लिए हमारे प्रधान सेवक और आला कमान में बैठे हुए लोग हैं, वो सभी राजस्थान में चुनाव के लिए निकल पड़े हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बिधूड़ी नाम का एक शख्स, जिन्होंने संसद भवन के अंदर उन्होंने बदकलामी की थी। एक दानिश अली नाम का कोई विधायक था, उससे तू तड़ाक करके अबे गुंडे, कटुए, बैठ जा और आतंकवादी, न जाने किन किन शब्दों से उनको जो है जलील किया। बहुत सारे अपशब्द ऐसे के हैं, आप समझ सकते हैं कि ये बीजेपी के जो नेता हैं ये एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं कि मैं उससे आगे कैसे पहुंचूं, मैं उससे आगे कैसे पहुंचूं। जैसा कि बीजेपी के अंदर ये एक चलन बन चुका है कि जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलेगा, जहर उगलेगा, वो ज़्यादा तरक्की करेगा, कामयाबी करेगा और उसको जो है पार्टी इलेक्शनों में टिकट देगी और उसको जिताएगी और उसको नेता बनाएगी। तो इन लोगों का ये चलन बन चुका है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलना, जहर उगलना और फिर उनको विधानसभा के अंदर पहुंचा देना, ये बीजेपी सरकार का रवैया है। तो आप ऐसी सरकार से बचें। आप लोगों को मालूम होगा कि इस सरकार की जो नींव है वही जुल्म, जास्ती और मुसलमानों के नरसंहार पर रखी गई है। एक नेता का मैंने और बयान देखा कि जो मंदिर के नाम पर वोट मांग रहा था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मंदिर बना अयोध्या में, क्या राजस्थान के लोगों को उससे क्या फ़ायदा होगा? आप मुझे बताइए। थोड़ा सोच करके हिंदू भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो अयोध्या के अंदर मंदिर बना है उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? ये नेता आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर उलझा करके आपके वोट को ले लेते हैं और देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अयोध्या में रहने वाले लोगों के लिए मंदिर का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन राजस्थान में रहने वाले लोगों के लिए उस राम मंदिर का फ़ायदा क्या होगा? मैंने एक नेता के बयान को सुना, आप एक राम मंदिर के नाम पर वोट एक बार ज़रूर दें। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या हासिलों को, आपके मुद्दों को उठाने का ये सरकार काम नहीं करती है, ना ही आप लोगों के मुद्दों पर ये कोई बात करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसान 700 साढ़े 700 किसान शहीद करा दिए, लेकिन उनके 3 काले कानून वापस नहीं लिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में जो खिलाड़ी महिलाएं थी उनको कितना बेइज्जत किया, पुलिस ने मारा पीटा और उनकी जो है बातों को नहीं सुना गया और जो उनका शोषण किया गया था उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि ये सरकार किसी की नहीं है, केवल ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करा करके आपसे वोट लेना चाहती है और आपको यूज करके हिंदू मुसलमान के जाल में फंसा करके ना ही आपसे कभी भी विकास कार्यों के नाम पर बात करेगी और ना ही आपको कभी शिक्षा के नाम पर वोट लेगी, ना ही आपको रोजगार के नाम पर वोट लेगी। केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके आपसे वोट लेती है और आपको बेवकूफ़ बना करके देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। इसलिए हमारी आपसे अपील है, सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे नेताओं से जो हिंदू मुसलमान करके मंदिर मस्जिद करके आपके वोट को हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ नफ़रत मिलती है। नफ़रत इतनी इन लोगों ने बढ़ा दी है भारत के अंदर कि भारत से लोग छोड़ करके अमेरिका, कनाडा और न जाने कहां पर भागने पर मजबूर हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि एक रिपोर्ट आई थी, उसमें 4 लाख से ज़्यादा भारतीय नागरिक जो है दूसरे देशों में जाकर के सेटल हो गए। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग भारत को छोड़ करके क्यों आए, तो उन्होंने सिर्फ 2 ही रीज़न बताए कि एक तो भारत के अंदर हिंदू मुसलमान नफ़रत इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान की कोई कीमत नहीं समझते हैं। गाय गोबर के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर आए दिन किसी को भी मार दिया जाता है और ज़्यादातर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और भारत के अंदर कोई रोज़गार नहीं बचा है, इसलिए वो यहाँ से छोड़ करके भाग रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा ये देश है, कौन सा विश्व गुरु बनने जा रहा है? आप लोगों को केवल बेवकूफ़ बना करके और आप लोगों के मुद्दों को दाब करके मंदिर मस्जिद के नाम पर आपसे वोट हासिल कर लेते हैं और आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। इसीलिए मेरी राजस्थान के लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऐसे लोगों में सत्ता में लाने का काम ना करें। आप लोग देख ही रहे हैं हरियाणा के अंदर में बीजेपी सरकार है, जिस तरह से नूह को जलाया गया और मेवात के अंदर काफ़ी लोगों के घरों को, मकानों को, दुकानों को जमींदोज कर दिया गया हिंदू मुसलमान के नाम पर और मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। तो इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आप अभी नहीं संभले तो ये देश जो है बेड़ा गर्क
इन्होंने कर ही दिया है और बाकी बचा कुचा जो है वो बेड़ा गर्क और कर देंगे। इसीलिए मेरी आपसे चलते चलते यही अपील है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे अच्छे इंसान को चुनें जो आपकी सभी 36 बिरादरी की बात को लेकर के आपके मुद्दों पर बात करें, आपके शिक्षा पर बात करें, आपके रोज़गार पर बात करें। ऐसे इंसान को मौका दें और ऐसे इंसान से भी दूर रहें जो 50 साल से राजनीतिक में है, आज तक वो कुछ नहीं कर पाए लेकिन आपको बेवकूफ़ बना करके अपना वोट हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए ऐसे किसी नौजवान युवा को सामने लाएं जो आपके मुद्दों पर बात करे, आपकी शिक्षा पर बात करे, आपके रोज़गार पर बात करे, ना कि आपको फंसाए, आपकी दलाली करे, आपकी जो है हर चीज़ पर दलाली करे। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना होगा। आप समझ सकते हैं। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ में हम आपसे विदा लेंगे। फिर होगी आपसे जल्दी किसी मुद्दे के साथ में मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें, सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसे लोगों से सावधान जरूर रहे जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाते हैं। उन लोगों से तो आप सावधान ही रहें।